हाँ, नमस्कार दोस्तों। एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके सामने आज पेश करने जा रहा हूं और बहुत ही शानदार खुशखबरी है। आप खुश हो जाएंगे। यानी आप बात बात पे ये कहते थे कि रोजगार नहीं दे रही सरकार, रोजगार नहीं दे रही। अब की बार रोजगार का पिटारा खोल दिया है। यानी सभी भर्तियां, यानी करीब करीब मैं कह रहा हूं कि इस साल बहुत सारी भर्तियां आपके सामने पेश होने वाली हैं। और जैसे कि अभी एक भर्ती आई है, जैसे कि अब मैं बताऊं आपको, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक शानदार भर्ती आपके सामने प्रस्तुत की है। जैसे कि मैं बता देता हूं आपको, इस वैकेंसी को कहते हैं एसएसए स्टेनोग्राफर वाली जो भर्ती है वो आई है। इसमें जो कुल पद हैं दोस्तों वो है आपके, एक तो है बीए की जो डिग्री है वो भर सकते हैं, एक है सीनियर जो पास कर रखी है वो भर सकते हैं। तो इसमें दो विभाजन किए हैं। यानी जिसने बैचलर डिग्री यानी बीए की जो डिग्री ले रखी है दोस्तों, बैचलर डिग्री जिसने ले रखी है वो इसमें जिनकी वैकेंसी है वो है 2674 है। और एज 18 वर्ष से 27 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। एज 18 वर्ष से 27 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। और स्केल पे जो दिया है, शानदार दिया है। यानी आपको 29,002 लेवल 5 यानी 29,200 फर्स्ट में पेमेंट मिलेगा। और आखिरी जो अंतिम पेमेंट है वो है आपको 92,300 के आसपास पेमेंट। शानदार, लाखों रुपए आप कमा सकते हो, यानी लाखों रुपए की तनख्वाह प्राप्त कर सकते हो। शानदार भर्ती है, जी जान लगा दो, तैयार हो जाओ, जुट जाओ एग्जाम में। और इसका जो पेपर है वो 2 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे? 2। तो यहाँ पे यानी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये वैकेंसी यानी आउट कर दी गई है। अब इसके फॉर्म भी आपको बताऊंगा कब से कब तक भरे जा रहे हैं, तो आप फॉर्म भरना भी नहीं चूकें। और कुछ एससी एसटी के लिए तो फॉर्म में बिल्कुल निःशुल्क है, उसमें कोई आपका चार्ज नहीं लगेगा। तो मैं बता रहा हूं आपको कि बीए वाली जो भर्ती है, बीए वाले जो बच्चे हैं वो फॉर्म भरेंगे, उनके लिए तो है आपके 2674। यानी ये है सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट, सामाजिक सुरक्षा वाली जो वो है सहायक वाली, सामाजिक सुरक्षा सहायक वाली जो भर्ती है उनमें पद है आपके 2674 पद है। उसके बाद में अगली स्लाइड पे दिखाऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पे दे रखा है आपके जो सीनियर पास कर रखी है, सीनियर क्वालिफिकेशन कर रखी है, उनकी जो वैकेंसी है 185। ये है स्टेनोग्राफर वाले जो पद हैं उनकी संख्या 185 है। और सामाजिक सुरक्षा सहायक वाले जो पद हैं यानी सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के जो उस पद हैं एसएसए के, वो है दोस्तों 2674। और मैं तो ये कहता हूं एक पद ही अपने लिए काफी है। अपन को तो एक पद के लिए ही मेहनत करनी है, बाकी के पद हैं वो और भी बच्चों के लिए छोड़ना है। सारे पदों पे ही अपने घर वालों को थोड़ी बिठाना है, इसलिए एक पद यानी बहुत सारी वैकेंसी है, 2674 बहुत पद होते हैं। और जो जी जान से मेहनत करेगा वो इनमें आराम से अपना स्थान प्राप्त कर सकता है। और उसके बाद में मैं कहूं कि इसमें एक कंप्यूटर टाइपिंग होगा। तो कंप्यूटर टाइपिंग में ये कह रहा है कि आपको आपकी जो स्पीड है कंप्यूटर टाइप में 35 वर्ड है वो 1 मिनट में 35 वर्ड लिखने इंग्लिश में। और हिंदी वाले जो वर्ड हैं वो आपको 1 मिनट में कितने लिखने? 30 वर्ड। क्या लिखने? 30 वर्ड। वो बाकी की पहले की तो टेस्ट की तैयारी करनी है, उसके बाद में पास हो जाओगे तो आपको टाइपिंग टेस्ट होगा। जो टाइपिंग टेस्ट में ये कह रहा है इंग्लिश के जो वर्ड है आपको 35 टाइप करने पड़ेंगे और आपको हिंदी के जो वर्ड है आपको 30 टाइप करने पड़ेंगे 1 मिनट के अंदर। उसके बाद में अगर आप बात करें तो ये आपकी वैकेंसी हो गई। और यहां पे दे रखा है कि पेमेंट यानी एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट्स एंड एक्स सर्विसमैन की कोई चार्ज नहीं लगेगा, निल लिख रखा है। शानदार, यानी इनको कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा एग्जाम फीस का। और उसके बाद में अदर जो कैटेगरीज हैं उनकी 700 रुपए लगेगी दोस्तों। कितनी है? 700। थोड़ा यहाँ पे फीस थोड़ी ज्यादा है, लेकिन कोई नहीं, वैकेंसी तो आई, कम से कम अपन 700 रुपए तो चाय की थड़ी पे बैठ के खर्च कर देते हैं, कोई खास बात नहीं है। इस वजह से अपन 700 रुपए में फॉर्म भर के और इसकी शानदार एक तैयारी करेंगे तो अपना आराम से अगर मेहनत करेंगे तो तैयारी हो ही जाएगी। अब ये वैकेंसी है उसका जो फॉर्म भरा जाएगा दोस्तों वो भरा जाएगा आपके 27 मार्च 2023 से। ध्यान से सुनना, 27 मार्च 2023 से 26 अप्रैल 2023 यानी 1 मंथ दिया है पूरा दोस्तों। 1 मंथ तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म जो भरा जाएगा वो ऑनलाइन भरा जाएगा, ऑफलाइन का कोई ऑप्शन इसमें है नहीं है, केवल ऑनलाइन भरा जाएगा। और ये जो साइट है वो आपके श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की जो साइट है उस पर आपको ये फॉर्म भरने के लिए साइट दी गई है, उस पर आपको फॉर्म भरना है। तो 27 एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, यानी 27 मार्च 2023 से 26 अप्रैल 2023 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। चूकना मत फॉर्म भरने से। और
अभी मैं आपको सिलेबस भी बताऊंगा इसमें क्या पूछा जाएगा और क्या इसका लेवल रहेगा शानदार। तो देखेंगे आगे सिलेबस दे रखा है, तो सिलेबस में मैं बता देता हूं आपको। यानी वैकेंसी का है ईपीएफओ यानी श्रम रोजगार मंत्रालय द्वारा, एसएसए यानी सामाजिक सुरक्षा सहायक के जो सिलेबस है 2023 का, वो इस प्रकार से दे रखा है। देखो देखो दोस्तों, एग्जाम है 2023 वाली, बैक पोस्ट है सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट स्टेनोग्राफर के पद कुल कितने हैं? कुल पद हैं आपको दोस्तों 2859, यानी दोनों को मिलाकर ये वाले और ये वाले। अब ये वाले तो भरेंगे 12वीं पास वाले और ये वाले भरेंगे आपके बीए जो जिसने कर रखी है, बीए की डिग्री है वो, दोनों फॉर्म है ना। स्टेनोग्राफर गवर्नमेंट जॉब है, ऑल इंडिया के लिए है, कहीं राजस्थान के स्पेशल नहीं है, ऑल इंडिया वाले इसको फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद में इनकी 2 एग्जाम लगेंगे। देखो भाई साहब, एक तो है प्री एग्जाम और एक है मेंस एग्जाम और एक स्किल टेस्ट और होगा आपका, एक स्किल टेस्ट और होगा। तो कहने का मतलब है 2 पेपर हैं, शानदार पेपर हैं यानी दोनों ही। और उसमें जो सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास में आपका एग्जाम पैटर्न आ गया। यानी ये कह रहा है कि यानी जो प्री पेपर है, यानी प्री जो पेपर होगा, प्री पेपर उसमें देखेंगे आप इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे 30 और उनको करने के लिए जो मार्क्स होंगे वो 30 और उनके लिए जो टोटल ड्यूरेशन समय है वो है 20 मिनट का। यानी यह कह रहा है कि 30 क्वेश्चन 30 नंबर के होंगे और उनके लिए उनको करने हल करने के लिए जो समय होगा वो होगा कितने मिनट? 20 मिनट का होगा। उसके बाद में रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होंगे आपके और 35 ही नंबर के होंगे और क्वेश्चन का जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन, वो है आपके 20 मिनट। यानी 35 क्वेश्चन 35 नंबर और 20 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होंगे, वो उसके क्वेश्चन होंगे 35 और यहाँ पे जो मार्क्स होंगे वो भी 35 और मिनट भी कितने हैं? 20। यानी 20-20 मिनट का समय दिया है आपको। 30 इंग्लिश के होंगे, 30 रीजनिंग के होंगे और 30 न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के होंगे। यानी कुल मिलाकर जो समय है आपके पास 60 मिनट है दोस्तों, 1 घंटा। यानी आपको क्वेश्चन का जो प्रकार, देखो इंग्लिश वाला है, इंग्लिश में भी अपन कोई खास ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, जो आ रहा है वो तो हो जाएगा, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ देंगे। उसके बाद में रीजनिंग में थोड़ा समय लगता है। तो रीजनिंग में क्या है, हमारे यहाँ पे बहुत बढ़िया विषय विशेषज्ञ हैं, आप कोचिंग की सहायता ले सकते हो, वो चुटकियों में आपके सवाल कराने में बहुत मदद करेंगे। तो ये जो पेपर है, ये पेपर शानदार है, इसको कोई भी बच्चा फाइट कर सकता है और अच्छी तैयारी करेगा तो वो अपना अच्छा स्कोर पहुंचा सकता है। तो ये वाला है एक पैटर्न, तो प्री वाला। उसके बाद में मेंस का जो एग्जाम होगा दोस्तों, वो मेंस का जो एग्जाम है वो है आपके एक तो है इसमें रीजनिंग और कंप्यूटर नॉलेज, यानी रीजनिंग के साथ किसका नॉलेज होना चाहिए? कंप्यूटर का। उसके क्वेश्चन कितने आएंगे? 40 क्वेश्चन कितने आएंगे? 40 और मार्क्स हैं 60 नंबर के। यानी रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल है, यानी 60 क्वेश्चन 60 नंबर के होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे और मिनट दे रखे कितनी? 35 मिनट में आपको करना पड़ेगा, 35 मिनट का समय है। उसके बाद में इंग्लिश लैंग्वेज, यानी 30 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स होंगे और 30 मिनट होंगे। यानी कहने का मतलब यह है एक क्वेश्चन 1 मिनट में करना है और उसके जो नंबर मिलेंगे आपको कितने मिलेंगे? 40। यहाँ पे 40 क्वेश्चन है, 35 मिनट में करने, नंबर कितने मिल रहे? 60। उसके बाद में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी क्वेश्चन है आपके 40, नंबर है 60, शानदार, और 35 मिनट में करना है। कितने मिनट में करना है? 35 मिनट में करना है। उसके बाद में जर्नल, इकोनॉमी, फाइनेंशियल एवरेज, मतलब कहने का मतलब अर्थव्यवस्था से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे, वो आएंगे 40 और यहाँ पे जो मार्क्स होंगे वो होंगे आपके 40 और मिनट है आपके कितने? 20। कोई खास बात नहीं, जो आता है अपन को वो कर देंगे और जो नहीं आता है उसको छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद में एक आपका लिखित पेपर होगा, उसमें 3 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 3 प्रश्न होंगे और उनके जो मार्क्स मिलेंगे आपको कितने मिलेंगे? 30। कितने मिलेंगे? 30। और इसके लिए समय जो आपको मिलेगा वो कितने मिनट का मिलेगा? 45 मिनट का समय मिलेगा। यानी आपको एक लिखित में भी पेपर देंगे और लिखना पड़ेगा और लिखने के लिए जो प्रश्न आएंगे वो कितने आएंगे? 3। और उनके लिए जो मिनट होगी वो नंबर होंगे वो कितने होंगे? 30 और 45 मिनट में उनको आपको लिख के देना है। तो इस प्रकार आपके पास में जो समय होगा वो होगा 2 घंटा और 45 मिनट। और ये जो अंक हैं ये है भाई साहब आपके 230 और क्वेश्चनों की संख्या हो जाती है यहाँ पे 153। कितनी हो जाती है? 153। अर्थात मैं आपको ये सूचना अति महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने समय बिगर गंवाए आपके सामने आज ही ये वैकेंसी आउट हुई है और आज ही आपके सामने प्रस्तुत कर दी। और मैं ये कह रहा हूं कि जो आप अगर आपके अकॉर्डिंग सिलेबस हो और आप अगर कर सकते हो ये काम, तो आप जुट जाएं तैयारी में
और कॉस्मोस कोचिंग आपके साथ है और पूरी टीम आपका सहयोग करेगी। और जहां तक हम बैच भी जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं इसका, और आपको बता दिया जाएगा बैच की डेट है वो। तो आप एक बार साथियों एक बार है ना इस साइट पे जाना, और साइट पे जाने के बाद इसकी साइट खोलना और इसमें देखना और क्या क्या दे रखा है। जो नॉर्मल जानकारी थी वो मैंने आपको उपलब्ध करा दी है, पेपर के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, सिलेबस के बारे में। और मैं बाकी की बात करूं तो आपके जो वैकेंसी के बारे में कितनी है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, कब से नहीं भरे जाएंगे, तो एक बार देख लेना। ये वाला पेपर मेंस का है, उसके बाद में ये वाला पेपर प्री का है, और उसके बाद में अगर बात करें हम तो ये जो वैकेंसी है कुल कितनी है 2859। अगर बात करें हम तो यहाँ पे जो स्टेनोग्राफर की है 185, और इधर बात करें हम तो इसकी है आपके सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की है वो है 2674। और जो फॉर्म की डेट है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो 27/3 से भरे जाएंगे और 26/4 यानी कुल एक मंथ का आपके पास में क्या है, एक मंथ का आपके पास में क्या है दोस्तों समय है, तो आप भर सकते हो। और मेरा मानना यह है कि आप इसकी तैयारी करें और शानदार करें। यानी हमारे पास इंग्लिश का भी शानदार धुरंधर टीचर है, रीजनिंग का भी हमारे पास धुरंधर टीचर है, शिक्षण अभिरुचि का भी हमारे पास धुरंधर टीचर है, और बहुत अच्छे तरीके से अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स वगैरह, जनरल नॉलेज के भी हमारे पास अच्छे अच्छे टीचर हैं। और आप हमारी मदद से और आपकी खुद की मेहनत से शायद हम कह सकते हैं कि आप इससे में अपनी एक जगह निश्चित कर एक जगह आपकी पक्की कर सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि आप इसकी तैयारी में जुट जाएं और फॉर्म भरें। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को देता हूं विराम। जय हिंद, जय भारत।